नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा उप्रेती। देश में अपराधों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। अपराधों के इस सैलाब को रोकना होगा। आए दिन देश में ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जो बेहद ही हैरान कर देने वाले हैं। ऐसे में सवाल ये उठना लाजमी है कि इन पर रोक क्यों नहीं लग पा रही है। समाज में घटित इन हादसों से एक भयानकता की तस्वीर दिख रही है। अपराधियों द्वारा कानून का सरेआम उल्लंघन किया जा रहा है। अगर इन आरोपियों को सजा दी जाए तो ये मामले रुक सकते हैं। देश में हत्याकांड, चोरी, लूट, दुष्कर्म जैसे कई अपराध हैं जिसमें इन दिनों बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही खबरों से रूबरू कराएंगे जिसे सुनकर शायद आपका भी दिल दहल जाए। सबसे पहले बात करते हैं देवभूमि उत्तराखंड की। उत्तराखंड को देवभूमि ऐसे ही नहीं कहा जाता, बल्कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ देवताओं का वास होता है। लेकिन अपनी शांत वादियों के लिए मशहूर उत्तराखंड आपराधिक मामलों में भी बढ़ रहा है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको भी बताते हैं। दरअसल डोईवाला के रानी पोखरी के नागाघेर गांव में भयानक हत्याकांड हुआ है। यहाँ एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी है। इस वहशी व्यक्ति ने अपने 3 बच्चों, पत्नी और मां को मौत की नींद सुला दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन हत्यारा कितना क्रूर रहा होगा इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उसने अपने 3 मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा, उनकी भी हत्या कर दी। जिस जीवन संगनी को वो 7 जन्मों तक साथ रखने का वादा लेकर ब्याह कर लाया था, उसकी भी हत्या करने पर उसके हाथ नहीं कांपे। और तो और जन्म देने वाली मां को भी उस हत्यारे ने मौत की नींद सुला दिया। रानी पोखरी के नागाघेर गांव में एक साथ 5 लोगों की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। गांव में मातम का माहौल है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि इस व्यक्ति ने ऐसा क्यों किया है। पुलिस ने हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घर और आंगन खून से लथपथ हैं। वहां का मंजर देखकर हर कोई सिहर जा रहा है। बता दें कि आरोपी के 4 बच्चे थे। 3 बच्चों की इसने हत्या कर दी। एक बच्ची की जान बच गई। ये बच्ची अपनी बुआ के पास गई हुई थी। बताया जा रहा है कि 5 लोगों की हत्या को अंजाम देने वाला ये व्यक्ति का नाम महेश है। महेश उत्तर प्रदेश के बांद्रा जिले के अररिया इलाके का रहने वाला है। अभी ये व्यक्ति रानी पोखरी के शांति नगर में रह रहा था। वहीं महेश तिवारी ने अपने परिवार के जिन लोगों की हत्या की है उसमें उसकी 9 साल की बेटी अन्नपूर्णा, 11 साल की स्वर्णा, 15 साल की अपूर्णा और पत्नी की उम्र 38 साल है। महेश तिवारी की मां बीतल देवी की उम्र 70 साल की बताई जा रही है, जिनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अब बात करते हैं अपराधों की लिस्ट में पहले नंबर पर अपनी जगह बनाने वाले उत्तर प्रदेश की, जहां मुजफ्फरनगर जिले के बरूराज थाना क्षेत्र के कोडीगांव गांव में शुक्रवार रात से अगवा छात्र 22 साल की संजीत कुमार की हत्या कर दी गई। रविवार शाम उसका शव घर से 1 किलोमीटर दूर खेत में पानी भरे नाले में फेंका मिला। जब छात्र की बरामदगी हुई तो पता चला कि छात्र की बेरहमी से हत्या की गई है। शरीर पर आधा दर्जन जगह चाकू से गोदने के निशान मिले हैं। आंखें भी फोड़ दी गई हैं। शव को तेजाब से जला दिया गया है। खेत में छात्र का शव मिलने की सूचना से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटनास्थल पर आसपास के गांव से भारी संख्या में लोग जुट गए। वहीं सूचना पर अपर थाना अध्यक्ष राजकुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। छानबीन के बाद पीड़ित परिवार से घटना की जानकारी ली गई। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं शुरुआती छानबीन में हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया जा रहा है। मामले में पहले से अपहरण की FIR दर्ज है। साथ ही जमीन विवाद वाला पक्ष घर छोड़कर फरार बताया जा रहा है। परिजनों की ओर से मिले आवेदन के आधार पर दर्ज केस में हत्या की धारा जोड़ी जाएगी। छात्र की निर्मम हत्या से गुस्साए मृतक के परिजन और ग्रामीण जांच को लेकर पुलिस के सामने नाराजगी जता रहे हैं। वहीं अगला मामला छत्तीसगढ़ से सामने आया है, जहां गैरोला पेंडा मरवाही जिले में रविवार को एक ही परिवार के 3 बच्चों की तालाब में डूबकर मौत हो गई। नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से यह हादसा हुआ है। मरवाही के पथरी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि बहुटाडोर मोहल्ले में धर्मदास नाम के व्यक्ति ने अपनी जमीन पर तालाब बनाया था। इसी मोहल्ले में तुलसी सिंह भी अपने परिवार के साथ रहते हैं। रविवार को तुलसी और उनकी पत्नी खेत में काम करने के लिए गए थे। इसी बीच इनके 3 बच्चे तालाब में नहाने गए और हादसे का शिकार हो गए। तुलसी सिंह की बड़ी बेटी 16 साल की चांदनी, 12 साल का बेटा सुधार और 8 साल की बेटी भगवती नहाने के दौरान गहरे पानी में चले गए। वहां उनका पैर फिसल गया और सभी डूब गए।
इधर तीनों बच्चे काफी देर तक नजर नहीं आए तो उनकी तलाश की गई। तब माता पिता को एक बच्चे का शव तालाब में तैरता दिखा तो उनके होश उड़ गए। इसके बाद उन्होंने शोर मचाया तो गांव वाले वहां जुट गए। फिर तीनों बच्चों के शव तालाब से बाहर निकाले गए, जिसके बाद घटना की सूचना तुरंत 108 को दी गई। तीनों बच्चों को मरवाही स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनकी मौत की पुष्टि कर दी। तीनों की मौत से परिवार और मोहल्ले में मातम का माहौल है। अपने तीनों बच्चों को खोकर माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। देश में लगातार बढ़ रहे आपराधिक मामले, खासकर हत्याकांड इन दिनों खूब सुर्खियों में हैं। देश को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन अपराध के मामलों में देश का रिकॉर्ड बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में जरूरत है सतर्क रहने की, क्योंकि जब तक हत्या को अंजाम देने वाले आरोपियों को जल्द से जल्द सजा नहीं होगी, तब तक हमारा देश अपराधों की श्रेणी से बाहर नहीं आएगा। तो हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही। जेजेएन आपसे अपील करता है कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, और आपको सतर्क करने के लिए जेजेएन आपके बीच इन्हीं तमाम मुद्दों के साथ आता रहेगा। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जेजेएन न्यूज़।